हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 एनसीईआरटी बायोलॉजी में देखेंगे दोस्तों चैप्टर 5 आज स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखिए दोस्तों चैप्टर 5 स्टार्ट करेंगे तो इसमें आज सबसे पहले तो क्या है दोस्तों, किसी भी चीज़ का बेस मालूम होना चाहिए हमको। तो सबसे पहले तो इसके कुछ हम बेसिक चीज़ देखेंगे। तो चैप्टर 5 देखिए दोस्तों, हालांकि एमपी बोर्ड में दोस्तों पेपर में नहीं आए गए, लेकिन फिर भी यहाँ पे दोस्तों हमारे चैनल पे कई सारे दूसरी जगह के भी, बिहार बोर्ड, छत्तीसगढ़ बोर्ड और कई जगह के भी लोग जुड़े हैं। इस कारण से दोस्तों यहाँ पे हम पूरे चैप्टर क्रम से कराएंगे। तो चलिए दोस्तों, हमारा जो आज का टॉपिक है दोस्तों वो क्या है, वंशागति और विविधता के सिद्धांत। देखिए दोस्तों जो चैप्टर 5 है हमारा वो क्या है, वंशागति और विविधता के सिद्धांत। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले तो देखते हैं दोस्तों जो हमारा अनुवंशिकी है दोस्तों, अनुवंशिकी या जेनेटिक्स शब्द का प्रयोग। तो सबसे पहले इस शब्द का प्रयोग दोस्तों किसने किया था, विलियम बेटसन ने किया था। किसने किया था दोस्तों, सर्वप्रथम जो जेनेटिक्स वर्ड है या अनुवंशिकी शब्द है इसका सबसे पहले यूज किसने किया था, विलियम बेटसन ने किया। चलिए दोस्तों विलियम बेटसन के अनुसार अपन देखते हैं। तो विलियम बेटसन के अकॉर्डिंग दोस्तों यहाँ पे अनुवंशिकी की परिभाषा क्या दिया है उन्होंने। तो देखिए दोस्तों बेटसन के अनुसार हम देखते हैं, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत आनुवंशिकता तथा विभिन्नता का अध्ययन किया जाता है अनुवंशिकी कहलाती है। यानी दोस्तों जिस जीव विज्ञान की शाखा के अंतर्गत हम विभिन्नता यानी वेरिएशंस और आनुवंशिकता दोनों का कंबाइन अध्ययन करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, अनुवंशिकी कहते हैं। चलिए दोस्तों ये तो आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए दोस्तों हम बात करते हैं अनुवंशिकी के क्षेत्र में। तो देखिए दोस्तों अनुवंशिकी के क्षेत्र में ग्रेगर जोहान मेंडल का महत्वपूर्ण योगदान है। देखिए दोस्तों उन्होंने ऐसे समय में जब कोशिका विज्ञान के बारे में बहुत कम ज्ञान था, यानी दोस्तों जब कोशिका विज्ञान तक के भी बारे में जानकारी नहीं थी अच्छे से, तो उस समय इन्होंने क्या किया दोस्तों कि वंशागति के कई नियम इन्होंने दिया। और वही जो वंशागति के नियम इन्होंने दिए दोस्तों, तो इन्हीं के चलते दोस्तों जो ग्रेगर जोहान मेंडल है दोस्तों, इन्हीं को हम क्या कहते हैं दोस्तों, अनुवंशिकी का जनक कहते हैं या फादर ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं। समझ में आया दोस्तों आपको कि ग्रेगर जोहान मेंडल का काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान है किसके क्षेत्र में, अनुवंशिकी या जेनेटिक्स के क्षेत्र में। क्योंकि सबसे पहले इन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया है किसमें, जेनेटिक्स के क्षेत्र में। और इन्होंने ही क्या किया दोस्तों, जब कोशिका विज्ञान का अच्छे से विकास नहीं हुआ था तभी इन्होंने क्या किया दोस्तों, कई वंशागति के नियम प्रस्तावित कर दिए थे। और दोस्तों इसी कारण इनको क्या कहा जाता है, ग्रेगर जोहान मेंडल को अनुवंशिकी का जनक कहा जाता है या फादर ऑफ जेनेटिक्स। अब देखिए दोस्तों इसके अलावा देखिए दोस्तों क्या है हमारे पास यहाँ पे, टी.एच. मॉर्गन जो है, टी.एच. मॉर्गन दोस्तों इनको हम क्या कहते हैं, प्रायोगिक अनुवंशिकी का जनक कहते हैं, यानी प्रैक्टिकल जेनेटिक्स का इनको जनक कहा जाता है। किसको दोस्तों, टी.एच. मॉर्गन को। अब चलिए दोस्तों यहाँ पर हम देखते हैं, चलिए दोस्तों अब हम अनुवांशिकता की परिभाषा या डेफिनेशन देखते हैं। तो देखिए दोस्तों जो बेसिकली अनुवांशिकता होती है तो इसको यदि हम परिभाषित रूप में क्या कह सकते हैं दोस्तों, लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचना ही क्या कहलाता है दोस्तों, अनुवांशिकता कहलाता है। यानी दोस्तों जो भी कैरेक्टर्स या जो भी फीचर्स हैं वो एक पीढ़ी से यानी एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन पे पहुंचना क्या कहलाता है दोस्तों, अनुवांशिकता कहलाता है। इसके अलावा देखिए दोस्तों यदि हम अनुवांशिकता को इस प्रकार से भी परिभाषित कर सकते हैं कि लक्षणों का जनकों से संतानों पर पहुंचना ही क्या कहलाता है दोस्तों, अनुवांशिकता है। देखिए दोस्तों कोई भी यदि लक्षण है तो क्या होगा, जनकों से ही संतानों में पहुंचता है। तो जनकों के माध्यम से जब संतानों में पहुंचता है दोस्तों कोई भी लक्षण या कैरेक्टर, तो इसी को हम क्या कहते हैं दोस्तों, अनुवांशिकता कहते हैं। चलिए दोस्तों तो हमने आपको क्या बताया कि जो लक्षण है दोस्तों, तो लक्षणों का जनकों से संतानों तक पहुंचना क्या कहलाता है, अनुवांशिकता कहलाता है। और देखिए दोस्तों जो लक्षण पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होते हैं, अब लक्षण तो दोस्तों पहुंच जाते हैं जनकों से संतानों पर, लेकिन ऐसे लक्षण जो पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होते हैं उन लक्षणों को हम क्या कहते हैं दोस्तों, अनुवांशिक लक्षण कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, अनुवांशिक लक्षण कहते हैं। देखिए दोस्तों इस प्रकार अनुवांशिकता वह प्रवृत्ति है जिससे संतान में जनकों के लक्षण प्रकट होते हैं। यानी दोस्तों हमको मालूम है कि क्या होता है, कोई भी पर्टिकुलर यदि पेरेंट्स है या जनक है उनसे ही क्या होता है, संतानों में क्या होते हैं, लक्षण जो है तो प्रकट होते हैं। चलिए दोस्तों यहाँ पे एक बात ध्यान में रखनी है दोस्तों, यद्यपि सभी संतानें अपने जनकों के समान होती है। देखिए दोस्तों लगभग यदि हम कहें तो सभी संतानें जो होती है अपने जनकों के ही समान होती है, यह बहुत सारे गुण अपने जनकों के ही दर्शाती है। देखिए दोस्तों केवल एक भ्रूण से विकसित जीव यानी केवल एक ही एम्ब्रियो से जो डेवलप जीव होते हैं तथा एक युग्मजीव यानी यूनिजाइगस, देखिए दोस्तों एक युग्मजीव जीव को छोड़कर कोई भी दो संतानें पूर्णतः एक समान नहीं हो सकती। देखिए दोस्तों यहाँ पे एक युग्मजीव जीव तथा दोस्तों एक भ्रूण से विकसित जीव के अलावा कोई भी ऐसे दो संतानें नहीं हैं दोस्तों जिनमें कुछ ना कुछ अंतर अवश्य होता है।
यानी दोस्तों यहाँ पे यदि हम बात करें तो केवल एक भ्रूण से विकसित जो जीव होते हैं तथा एक युग्मजीव जीव को छोड़कर कोई भी दो संतानें ऐसी नहीं होती दोस्तों जो पूर्णतः एक समान हो। अर्थात दोस्तों ये एक समान नहीं होती हैं, एक जनक की संतानों में थोड़ा बहुत अंतर अवश्य पाया जाता है। यानी दोस्तों यदि एक जनक की दो संतान है तो उनमें थोड़ा बहुत अंतर अवश्य पाया जाता है, यदि वे एक युग्मजीव जीव से नहीं विकसित हुए हैं या कि एक भ्रूण से विकसित नहीं हुए हैं तो उनमें थोड़ा बहुत अंतर अवश्य पाया जाता है। इस प्रकार एक जाति के सदस्य में पाए जाने वाले अंतर या परिवर्तन को क्या कहते हैं दोस्तों? विभिन्नताएं या विविधताएं कहते हैं। क्या कहा दोस्तों हमने कि इस प्रकार की विविधता, इस प्रकार जो अंतर पाया जाता है या इस प्रकार का परिवर्तन जो देखने को मिलता है उसी को हम क्या कहते हैं दोस्तों? विभिन्नताएं कहते हैं या विविधताएं कहते हैं या वेरिएशंस कहते हैं इंग्लिश के अंदर। चलिए दोस्तों यहाँ पे अब हम देखते हैं जो वेरिएशंस होती है या जो विभिन्नताएं होती है दोस्तों, तो ये बेसिकली दोस्तों दो प्रकार की होती है। चलिए दोस्तों जो पहली विभिन्नताएं होती है दोस्तों वो क्या होती है दोस्तों? उसको हम कहते हैं कायिक या दैहिक विभिन्नताएं। क्या कहते हैं दोस्तों? कायिक या दैहिक विभिन्नताएं। इसको इंग्लिश के अंदर दोस्तों हम सोमैटिक वेरिएशन कहते हैं। तो देखिए दोस्तों सोमैटिक वेरिएशन या कायिक विभिन्नताएं क्या होती है? देखिए दोस्तों इस प्रकार की विभिन्नताएं दोस्तों जीवों के शरीर में वातावरणीय कारकों के प्रभाव से उत्पन्न होती है। यानी दोस्तों ये जो रिएक्शंस है तो ये विभिन्नताएं जो है या वेरिएशंस है दोस्तों, तो ये जीवों के बॉडी में क्या होता है कि वातावरणीय कारकों के प्रभाव से उत्पन्न होती है। यानी यहाँ पे इन्वायरमेंटल इफेक्ट होता है, तो ये पर्यावरणीय कारकों के प्रभाव से क्या होती हैं? उत्पन्न होती हैं। देखिए दोस्तों यह अवंशागत होती है। अवंशागत का मतलब होता है दोस्तों कि ये एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में स्थानांतरित नहीं होती हैं, अर्थात ये अवंशागत होती हैं। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया आपको कि ये कैसी होती हैं? अवंशागत होती हैं, अर्थात ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित नहीं हो पाती हैं। ये किसी एक विशिष्ट जीव तक सीमित रहती हैं। क्या कहा दोस्तों हमने कि ये किसी एक विशिष्ट जीव तक सीमित रहती हैं और एक ही जीव दोस्तों जिनमें सीमित है वो जीव जब मृत्यु हो जाती है उसकी, तो उसके मृत्यु के साथ ही क्या होता है दोस्तों कि उसकी ये जो विभिन्नताएं हैं ये समाप्त हो जाती है। तो ठीक है दोस्तों, कायिक या दैहिक विभिन्नताएं आपको समझ में आ गई होगी। क्या बताया दोस्तों हमने कि इस प्रकार की जो विभिन्नताएं होती है दोस्तों वह बेसिकली जीवों के शरीर में वातावरणिक कारकों के प्रभाव से उत्पन्न होती है। किसके दोस्तों? इन्वायरमेंटल इफेक्ट के कारण होती है। और देखिए दोस्तों यह अवंशागत होती है। कैसी होती है? यह अवंशागत होती है, अर्थात एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी पर नहीं जाती है। क्या कहा दोस्तों हमने कि ये अवंशागत होती है और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित नहीं होती है। ये किसी एक विशिष्ट जीव तक सीमित रहती हैं। क्या कहा दोस्तों हमने? ये पर्टिकुलर किसी एक ही जीव तक सीमित रहती हैं या किसी एक ही जीव में होती हैं। और जब वो जीव की मृत्यु हो जाती है दोस्तों तो ये विभिन्नताएं समाप्त हो जाती है वहीं पे। चलिए दोस्तों अब जो दूसरा हमारा विभिन्नताओं का प्रकार है तो देखिए दोस्तों जो दूसरी हमारी विभिन्नता है वो क्या है दोस्तों? आनुवांशिक विभिन्नताएं या जेनेटिकल वेरिएशन। क्या कहा दोस्तों हमने? जेनेटिकल वेरिएशन। तो देखिए दोस्तों आनुवांशिक विभिन्नताएं क्या होती है? देखिए दोस्तों इस प्रकार की जो विभिन्नताएं होती है वह जीवों के जर्म प्लाज्म में होने वाले परिवर्तनों के कारण उत्पन्न होती है। यानी दोस्तों जो हमारी जर्म सेल है तो उनमें जब क्या होगा? चेंजेस होगा या परिवर्तन होगा, तब इसके परिणाम स्वरूप क्या होंगे दोस्तों कि ये जो आनुवांशिक विभिन्नताएं हैं ये क्या होती है? उत्पन्न होती है। देखिए दोस्तों क्यों उत्पन्न होती है? क्योंकि जर्म सेल या जर्म कोशिकाएं जो होती है दोस्तों ये बेसिकली जनन में भाग लेती हैं। क्या कहा दोस्तों हमने कि जो जर्म सेल होती है या जर्म कोशिकाएं होती है दोस्तों ये जनन में भाग लेती हैं या रिप्रोडक्शन में भाग लेती हैं, अतः ये विभिन्नताएं वंशागत होती है दोस्तों। क्या कहा दोस्तों? क्योंकि ये जन्म में भाग लेती हैं इसीलिए तो ये विभिन्नताएं वंशागत होती है। और वंशागत होती है मतलब अर्थात दोस्तों कि जनकों से संतानों में उत्पन्न होती है। यही तो है दोस्तों वंशागत का मतलब क्या होता है कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी पे वही लक्षण जाना। तो क्या होता है दोस्तों कि यहाँ पे ये क्या होती है? आनुवांशिक विभिन्नताएं क्या होती है दोस्तों? वंशागत विभिन्नताएं होती है, अर्थात जनकों से संतानों में उत्पन्न होती हैं तथा स्थानांतरित होती हैं। ये विभिन्नताएं दोस्तों किसी विकासीय दृष्टि से भी महत्वपूर्ण होती हैं। क्या कहा दोस्तों हमने कि वेरिएशन से ही तो विकास होता है दोस्तों, तो विभिन्नताओं से ही तो विकास होता है, अर्थात दोस्तों ये जो आनुवांशिक विभिन्नता है इसके परिणाम स्वरूप विकासीय दृष्टि में भी ये महत्वपूर्ण होती है। और ये दोस्तों यदि यहाँ पे हम बात करें आनुवांशिक विभिन्नताएं की तो आनुवांशिक विभिन्नताएं पुनः दो प्रकार की होती है। क्या कहा दोस्तों हमने कि जो जेनेटिकल वेरिएशंस होती है ये पुनः 2 टाइप्स की होती है।
तो देखिए दोस्तों, जो अनुवांशिक विभिन्नताएं होती है या जेनेटिकल वेरिएशंस होती है दोस्तों, यह 2 टाइप्स की पुनः होती है। देखिए दोस्तों, जो पहला प्रकार है इसका वो है सतत विभिन्नताएं, या जिसको हम इंग्लिश के अंदर दोस्तों कंटिन्यूअस वेरिएशंस बोलते हैं। कंटिन्यूअस का मतलब ये होता है दोस्तों सतत, यानी लगातार चलने वाली क्रियाएं। तो देखिए दोस्तों, लगातार यहाँ पे क्या होगा, वेरिएशंस होगा इन क्रियाओं में। देखिए दोस्तों क्या है, ये जनकों से संतानों में होने वाली सूक्ष्म एवं स्पष्ट विभिन्नताएं, यानी बेसिकली दोस्तों ये पेरेंट्स से या जनकों से क्या होती है, संतानों में होने वाली सूक्ष्म व स्पष्ट रूप से होने वाली विभिन्नताएं हैं। इनको अस्थिर विभिन्नताएं भी कहते हैं। क्या कहा दोस्तों हमने, इनको अस्थिर विभिन्नताएं, यानी ये स्थिर नहीं है, अर्थात वही तो इसका नाम ही है दोस्तों कि कंटिन्यूअस वेरिएशन, मतलब लगातार ये क्रियाएं चलती रहती है। चलिए दोस्तों, इसके बाद जो होता है, जो हमारा असतत विभिन्नताएं हैं, यानी जो दूसरा प्रकार है दोस्तों हमारा अनुवांशिक विभिन्नताओं का, वो है असतत विभिन्नताएं या डिसकंटिन्यूअस वेरिएशंस। तो देखिए दोस्तों, असतत विभिन्नताएं या डिसकंटिन्यूअस वेरिएशंस क्या होते हैं। देखिए दोस्तों, यह जनकों से संतानों में होने वाली बृहद एवं स्पष्ट विभिन्नताएं हैं। क्या कहा दोस्तों हमने कि यह भी क्या होती है, जनकों से बेसिकली संतानों में ही होती है, और ये जनकों से संतानों में होने वाली दोस्तों कैसी विभिन्नताएं हैं, स्पष्ट विभिन्नताएं हैं। और इन्हीं को दोस्तों हम क्या कहते हैं, इनको हम उत्परिवर्तन भी कहते हैं, यानी म्यूटेशन कहते हैं। देखिए दोस्तों म्यूटेशन क्या होता है, तो म्यूटेशन या उत्परिवर्तन क्या होता है दोस्तों, मान लीजिए कोई भी पर्टिकुलर जीव है, तो उस जीव में दोस्तों उसके अनुवांशिक गुणों पे अचानक यदि कोई परिवर्तन आता है, तो अचानक हुए ऐसे परिवर्तनों को ही क्या कहते हैं हम, या म्यूटेशन या उत्परिवर्तन कहते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों वीडियो आपको समझ में आ गई होगी। आई होप दोस्तों कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। दोस्तों यदि वीडियो आपको अच्छी लगती है तो आप लाइक और कमेंट करें, और कोई भी डाउट यदि हो दोस्तों तो कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हो, वहां आपको सॉल्व किया जाएगा। देखिए दोस्तों, यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट करें, साथ ही साथ दोस्तों के बीच शेयर करें। मिलते हैं दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।